जय हिंद दोस्तों, मैं कृष्ण यादव चरण विद्यापीठ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के न्यू चैप्टर हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन क्या होते हैं। तो हाइलो का अर्थ होता है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है हाइलो, हाइलो का अर्थ होता है हाइलोजन समूह। हाइलोजन समूह। अब ये हाइलोजन समूह क्या होते हैं? हाइलोजन समूह जो होता है, जैसे मान लेते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप को हम कहते हैं हाइलोजन समूह, और इनको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा शब्द है हमारा एल्केन। एल्केन का अर्थ क्या होता है? जैसे CH3, C2H5, C3H7, इन सबको क्या कहते हैं? एल्केन। आपने हाइड्रोकार्बन में इसको बारे में अच्छे से पढ़ा होगा। तो इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाइलो एल्केन बनाने के लिए हमें दोनों को एक साथ में R और X से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्रिया जब कराते हैं तो हम इस प्रकार से RX लिख के कराते हैं। इसका अर्थ होता है, इस R का अर्थ क्या है? CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, और X के स्थान पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई हो सकता है। तो इन सबको एक साथ में हम इस प्रकार से अब क्रिया करा लेते हैं कि RX के रूप में। अब हम दूसरा समझते हैं कि हाइलो एरीन क्या होता है। अब यहाँ भी वही बात है कि हाइलो का अर्थ होता है हाइलोजन समूह। क्या होता है? हाइलोजन समूह। और हाइलोजन समूह को यक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप जानते हैं। और यक्स क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दूसरा आता है हमारा एरीन। एरीन का क्या अर्थ है? एरीन शब्द जो आया है ये एरोमेटिक कंपाउंड से आया है। और एरोमेटिक कंपाउंड कौन होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होता है बेंजीन। बेंजीन वाले यौगिक जो होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। बेंजीन, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा बेंजीन का, इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारे हो गए हाइलो एरीन तथा हाइलो एल्केन। इनके बारे में हम अब इस लेक्चर में हम पूरी डिटेल में अच्छी तरीके से इसके समझेंगे कि इसकी भौतिक अपक्रिया क्या होती है, रासायनिक अपक्रिया क्या होता है, इसको लैब में किस प्रकार से बनाया जाता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं, सबके बारे में एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको अच्छे से। तो चलिए दोस्तों, आप समझते हैं कि हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन को कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। तो हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन को दो समूहों में वर्गीकरण किया गया है। पहला वर्गीकरण है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण किया गया है कार्बन और हाइड्रोजन के संकरण के आधार पर। दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है। पहला हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर कि यौगिक में कितने हाइड्रोजन परमाणु लगे हैं, इसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। दूसरा वर्गीकरण संकरण के आधार पर किया गया है कि जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है वो उस कार्बन का संकरण कितना है। तो एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हाइलो एल्केन जो होता है ये मात्र 3 प्रकार का होता है। पहला मोनोहाइलाइड, दूसरा डाईहाइलाइड और तीसरा ट्राईहाइलाइड। अब मोनोहाइलाइड किसे कहते हैं? वह यौगिक, वह एल्केन जिसमें एक हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है उसे कहते हैं मोनोहाइलाइड। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये क्या है? स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है और इसमें 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है। तो इसमें एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं मोनोहाइलाइड। मोनो का मतलब एक, हाइलाइट का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप। एक हाइड्रोजन ग्रुप जिस यौगिक में जुड़ा होता है उसे कहते हैं मोनोहाइलाइड। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है? डाईहाइलाइड। और डाईहाइलाइड का मतलब जिसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हों। तो आपको यह यौगिक दिख रहा है, इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं, एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ दे हैं और एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पे है। तो 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं। तो अब ये डाईहाइलाइड भी जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ये किस आधार पे 2 प्रकार के होते हैं? यदि हाइड्रोजन ग्रुप अगर अलग अलग कार्बन पे जुड़ा है
तो इसे बेसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। और यदि हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं तो उसे जेमिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि डाइहैलाइड जो होते हैं, डाइहैलाइड का अर्थ है कि उसमें दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हों। दो हाइड्रोजन ग्रुप आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ है। इस स्ट्रक्चर में भी दो हाइड्रोजन ग्रुप है, एक यहाँ पर एक यहाँ पे है। ये डाइहैलाइड जो हैं ये दो प्रकार किसके आधार पे हैं, एक किस कार्बन से जुड़े हैं इसके आधार पे। यानी कि ये जो हाइड्रोजन है ये अगर अलग अलग कार्बन पे जुड़ा है, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप अगर अलग अलग कार्बन पे जुड़े हैं तो इसे कहते हैं बिसनल डाइहैलाइड। और यदि दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हैं, दोनों मतलब हाइड्रोजन ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़े हैं तो इसे कहते हैं जेमिनल डाइहैलाइड। अब नेक्स्ट हमारा है ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड में क्या होता है, यदि यौगिक में 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं तो उसे हम कहते हैं ट्राइहैलाइड। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस यौगिक में 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं ट्राइहैलाइड। अब हम समझते हैं संकरण के आधार पे हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरीन कितने प्रकार के होते हैं। तो संकरण के आधार पर भी हाइड्रोएल्केन और हाइड्रोएरीन जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला है sp3 संकरण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, दूसरा है sp2 संकरण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, और तीसरा है sp संकरण कार्बन और हाइड्रोजन। अब यदि अगर आपको संकरण निकालना नहीं आता है तो संकरण निकालने पे एक हमने ऑलरेडी पहले से वीडियो बना रखा है, उसको जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। यहाँ पे हम शॉर्ट में कुछ संकरण निकालना आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक ए और बी, एक दो एलिमेंट हैं, तो अगर ए और बी के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसे कहते हैं एक सिग्मा बॉन्ड। अगर ए और बी के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। अगर ए के और बी के बीच मान लेते हैं 3 बॉन्ड है और 3 बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। ये ए और बी जो हैं हमारे कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, कोई भी तत्व हो सकते हैं, और उन तत्वों के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा। अगर वो ए और बी के बीच मान लेते हैं दो बॉन्ड हैं तो दो बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई होगा। और ए और बी के बीच अगर 3 बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई होगा। तो हमें पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, यानी सिग्मा बॉन्ड को ध्यान रखना है। तो यदि अगर सिग्मा बॉन्ड अगर 4 आता है उसमें, तो सिग्मा बॉन्ड अगर 4 आएगा तो उसका संकरण होगा sp3। अगर सिग्मा बॉन्ड बराबर अगर 3 आता है तो संकरण होगा sp2, और सिग्मा बॉन्ड अगर 2 आता है तो संकरण होगा sp। अब यहाँ पे हम वही बात अप्लाई करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारा पहला संकरण है sp3 संकरण वाले यौगिक, दूसरा प्रकार है sp2 संकरण वाले यौगिक, और तीसरा है sp संकरण वाले यौगिक। तो इनके आधार पे जो होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के आधार पे तीन। चलिए तो हम सबसे पहले समझते हैं sp3 संकरण आबंध यौगिक के बारे में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारे पास जैसे आपको ये 3 प्रकार के यौगिक दिख रहे हैं, ये यौगिक जो है हमारा ये है प्राथमिक कार्बन है। ये कार्बन जो होता है प्राथमिक कार्बन है। अगर प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय कार्बन नहीं निकालना आता तो चलिए ये भी एक बार समझ लेते हैं। ये जो है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है, आपको दिख रहा है हाइड्रोजन ग्रुप है। इस हाइड्रोजन ग्रुप पे कोई भी यौगिक हो सकता है हाइड्रोजन समूह का, चाहे फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे अगर एक कार्बन से केवल जुड़ा है, अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे कहते हैं प्राइमरी कार्बन। यहाँ पे देखिए ये केवल एक कार्बन से जुड़ा है, बाकी दोनों क्या है हाइड्रोजन है, तो ये हमारा प्राइमरी कार्बन हो गया। दूसरा है ए हाइड्रोजन ग्रुप, यदि जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर आगे 2 कार्बन से जुड़ा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ पर है, तो आगे 2 कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है, इसलिए इसे कहते हैं द्वितीयक कार्बन या 2 डिग्री कार्बन कहते हैं। तीसरा देखते हैं, तीसरा ए हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इस कार्बन को तृतीय कार्बन कहा जाता है या 3 डिग्री कार्बन बोला जाता है। तो यहाँ पे अब हम समझते हैं कि इसका संकरण क्या होगा। अब संकरण निकालना समझते हैं। तो संकरण यहाँ पे आपको दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन और
कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड दिख रहा है, सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन पे टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हमारा संकरण कौन सा आता है, sp3। तो ये कार्बन का संकरण जो है कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। अब हम दूसरे कार्बन का देखते हैं। दूसरा कार्बन पे यहाँ भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड है तो समझो कौन सा बॉन्ड होगा, एक सिग्मा। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, यहाँ सिंगल है तो यहाँ पे भी हमारा टोटल क्या आ रहा है, 4 सिग्मा निकल कर आ रहा है और 4 सिग्मा बॉन्ड निकल कर आ रहा है, इसलिए इस कार्बन का भी संकरण जो है sp3 है। नेक्स्ट देखते हैं, ये कार्बन पे कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, क्योंकि सब सिंगल बॉन्ड है, सब पे सिग्मा है, इसलिए इस पे टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो उसका संकरण होता है sp3। तो हमारे पास जो यौगिक ऊपर लिखे हुए हैं ये तीनों यौगिक, इन तीनों का संकरण कौन सा है, sp3 संकरण युक्त यौगिक है। अब समझते हैं कि sp2 संकरण युक्त यौगिक कौन होते हैं। तो sp2 संकरित यौगिक कौन है, जैसे ये हाइड्रोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसका संकरण यदि sp2 आता है तो वो sp2 संकरित यौगिक है। तो ये इसका संकरण निकालिए। चलिए एक कार्बन जुड़ा है, एक हाइड्रोजन को हम चलिए ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। तो अब यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं कि कौन कितना सिग्मा बॉन्ड है। तो एक सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड यहाँ है, और डबल बॉन्ड में कौन कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें एक सिग्मा एक पाई होता है, तो हमें केवल सिग्मा बॉन्ड से मतलब, तो इसमें एक सिग्मा इसमें भी मिल गया। तो टोटल इस कार्बन पे कितने सिग्मा आ गए, 1 2 3, और 3 जब सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो संकरण कौन सा होता है, sp2। तो इस कार्बन का संकरण जो आया निकल कर sp2 संकरण है। अब नेक्स्ट बात करते हैं sp संकरण। sp संकरण किसे कहते हैं, जिस कार्बन से हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, जैसे ये हाइड्रोजन ग्रुप है और जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का संकरण यदि sp आता है तो वह sp संकरण युक्त यौगिक है। तो इसका चलिए सिंगल निकालते हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड गिनते हैं। सिंगल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड, 1, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड था तो इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड थे, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा है। टोटल हमारे पास इस कार्बन पे कितने सिग्मा आ गए, 1 2 सिग्मा आ गए, और 2 सिग्मा होता है तो संकरण क्या होता है, sp। इसलिए इस कार्बन का संकरण क्या निकल कर आया, sp। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हैं हमारे पास 3 प्रकार के संकरण युक्त यौगिक मिल गए हैं। पहला sp3, दूसरा sp2 और एक तीसरा sp संकरण युक्त यौगिक। अब हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन के भौतिक गुण, रासायनिक अपक्रिया और इसके उपयोग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। इसमें बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।